अल्ट्रासोनोग्राफी या तो आपने का हुआ होगा, या तो किसी परिवार वाले का हुआ होगा, किसी पड़ोसी का हुआ होगा, या कम से कम इतना तो सुना होगा कि डॉक्टर के पास गए थे, उसने बोला कि सोनोग्राफी करा लिया। रैंडम ही किसी ने बोला होगा अच्छा प्रेगनेंसी है, आप तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो पता चलेगा बच्चा कितना बड़ा है, क्या है। होता क्या अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर आपने कराया हो कभी तो आपको आइडिया होगा कि ऐसा कोई रूम होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक स्क्रीन होती है, एक डॉक्टर होता है जो कि कुछ तो पेट पे या जिस भी पार्ट का सोनोग्राफी हो रहा है वहाँ पे लगाता है, और उसके बाद इमेज कुछ आती हैं इस पे, जिससे वो बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, या उससे कई बार बोलता भी नहीं है, सीधे रिपोर्ट बना के देता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी डिफरेंट नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, कुछ यूएसजी कहते हैं, कुछ सोनोग्राफी कहते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ एक ही चीज़ हैं, उनके डिफरेंट बस नाम है, कन्वीनियंस के हिसाब से लोग बोल देते हैं। बेसिकली एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जिसमें कोई भी कट, चीरा या किसी भी तरह का कुछ भी डैमेज आपको नहीं किया जाता है, ना पेन दिया जाता है। जस्ट आपके जिस भी पार्ट में इशू है, जो भी सोनोग्राफी के लेवल पर डिटेक्ट की जा सकती हैं डिजीजेज, उनके लिए ये किया जाता है विदाउट एनी चीरा। इसमें होता क्या है, इसमें साउंड वेव्स ही यूज़ की जाती हैं। साउंड वेव्स जिस हम बात करें, बस उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी इसका नाम है। सोनो साउंड एंड अल्ट्रा काफ़ी हाई उसमें जो होती हैं वो वेव्स यूज की जाती हैं। इनसे रियल टाइम पिक्चर्स जनरेट होती हैं पेट के अंदर की, या गर्दन की, या आपके हार्ट की, जिसकी भी चीज़ की आप कराना चाहते हैं। ब्लड वेसल्स जो खून ले जा रहे हैं उनकी भी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोगों को नहीं पता होता। कई बार प्रेगनेंसी में लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए, बच्चे को डैमेज होता है क्योंकि उसमें एक्सरे होता है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सरे यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई एक्सरे यूज़ नहीं किया जाता है। फिर आते हैं कि वर्क कैसे करता है। जिसने भी सोनोग्राफी मशीन देखी हो अच्छी बात है, नहीं देखी तो ये देख लो, ये हालांकि पुराने समय की है लगभग। इसमें होता क्या है, एक मशीन, ये पूरी मशीन है, ये मॉनिटर है जिस पे डिस्प्ले होती हैं इमेजेस। ये जेली का डब्बा है जो बेसिकली प्रोब के ऊपर, ये जो 4-5 छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें लंबे तार जुड़े हुए हैं मशीन के साथ। तो ये प्रोब ही बेसिकली कैमरा, रिसीवर और अल्ट्रासोनोग्राफी वेव्स छोड़ेंगे और साथ में उसे रिसीव भी करेंगे। सेम यही प्रोब, इनके ऊपर ही जेली अप्लाई की जाती है, फिर इस प्रोब को अप्लाई किया जाता है बॉडी के उस पार्ट में जिसका सोनोग्राफी होना है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये प्रोब है, यहाँ पे हम जेली लगा के उससे बॉडी के उस पार्ट से अटैच करते हैं, टच कराते हैं जहाँ पे हमें स्कैन लेना है। अब इस प्रोब के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि वो क्रिस्टल्स का काम क्या है। पहला काम ये है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके अंदर, वो उन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करके उनसे साउंड वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स रिलीज करेंगी जो जाएंगी बॉडी के अंदर। ये हुआ पहला काम प्रोब का। दूसरा काम क्या कि अब जो ये वेव्स गई हैं शरीर के अंदर, उनमें से बहुत सारी वेव्स शायद लौट के आएंगी ही नहीं, पर कई ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो वापस भेजेंगे उस वेव्स को, रिटर्न होके आएंगे। जैसे आपने चमगादड़ का सुना होगा कि वो चलता है, इको करता है, साउंड वेव्स छोड़ता है, टकरा की चीज़ आती है तो उसे परसीव होता है बिना आँख के ही कि हाँ सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई शिकार है या कोई प्रे है। उसी तरह ये इतना सिंपल समझिए कि प्रोब एक एमिटर भी है वेव्स का और रिसीवर भी है वेव्स का, और इन्हीं वेव्स में इमेजेस जनरेट होती हैं जो इस मॉनिटर पे डिस्प्ले होती हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये मशीन कोई रिपोर्ट बना के नहीं देती है, केवल इमेज बना के देती है। इमेज को रीड करने का काम उस बंदे का है, उस इंसान का है, उस डॉक्टर का है जो ये प्रोसीजर कर रहा है, ठीक है। अब यूज़ कहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी के, तो सच बताऊं, अल्ट्रासोनोग्राफी एक एसेंशियल टूल है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसका बहुत बड़ा रोल है आजकल की अपनी जो मेडिकल फील्ड है उसमें। तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड आपने सुना ही होगा, प्रेगनेंसी के समय कराते हैं, मोस्टली कराना भी चाहिए। फिर डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, किसी को दर्द हुआ पेट में, किसी को जॉइंटिस है, किसी को किडनी में स्टोन की समस्या समझ में आ रही है, किसी को यूरिन में कुछ दिक्कत हो रही है, किसी को पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा, किसी में को गैस ज़्यादा बन रही, तो इन सब चीज़ों में अक्सर एडवाइस किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, कॉज पता करने के लिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। साथ में अब आप पेट के अंदर की चीज़ें देख सकते हो बाहर से ही, तो कई सारे प्रोसीजर्स आप केवल देखते हुए बाहर से ही कर सकते हो। उसके लिए पूरा पेट खोलने की, ओपन करने की, लैप्रोटमी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो डिटेल्स में हम पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगर आपका सपोर्ट हमें मिला तो। आजकल आपने अक्सर सुना होगा प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं कि 3D अल्ट्रासाउंड होता है क्या, 4D अल्ट्रासाउंड हो जाएगा क्या। तो होता क्या है,
3D 2D जिसमें फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लीनियर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में होती हैं, मतलब 2 डायरेक्शन में। जैसे ये इमेज दिखाई जा रही है ये 2 डायमेंशन में है, फ्लैट इमेज 2 डायमेंशन में होती हैं। ये किडनी थी बेसिकली अल्ट्रासाउंड में, और ये जो कलर दिख रहा है ना वो ब्लड फ्लो दिखा रहा है, किडनी में ब्लड जा रहा है आ रहा है कैसा वो शो हो रहा है। ये 2D इमेज है। 2D इमेज कैसी होती है? फ्लैट इमेजेस होती हैं जिसमें शेप नहीं दिख है, केवल 2 डायमेंशन उसके दिख जाएंगे, उन्हीं पे ऐड ऑन करके हम बनाते हैं, दिख रही हैं। तो 3D इमेज में करते क्या? 3D में फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो अच्छे से दिखने लगते हैं। जैसे इसमें फिंगर्स आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4, और ये पीछे से अंगूठा दिख रहा है 1 2 3 4 फिंगर्स, नोज दिख रहे हैं, लिप्स दिख रहे हैं यार। तो ये बहुत हेल्पफुल है खासतौर पर प्रेगनेंसी में बच्चे को देखने के लिए कि बच्चे में कोई स्किन में कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके स्ट्रक्चर्स में, फेस में कहीं ऐसा तो नहीं कटे फटे लिप्स हों, जैसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं, या उसकी आंखें सही हैं कि नहीं, उसका हाथ सही बने है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए 3D। उसी का एक फर्दर एडवांसमेंट है 4D अल्ट्रासाउंड। 4D अल्ट्रासाउंड में बेसिकली 3D में आपको एक इमेज मिलेगी जो 3D में होगी, शेप दिखेगा जैसे, पर एक 4D अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बेसिकली आपका मूवमेंट भी कैच करेगा। उस दौरान बच्चे में जो भी मूवमेंट वो कर रहा होगा वो रियल टाइम में दिखेंगे, वो है 4D अल्ट्रासाउंड। फिर कौन परफॉर्म करता है अल्ट्रासाउंड? तो कई लोगों को नहीं पता होता है कि अल्ट्रासाउंड कौन करता है, उन्हें लगता है कोई भी इंसान कर सकता है अल्ट्रासाउंड, तो ऐसा नहीं है। इंडिया में एक रेडियोलॉजिस्ट जो एक सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर होता है, एलोपैथी का डॉक्टर, वो करता है, जिसने MBBS किया होता है। उसके बाद वो MD करता है रेडियोलॉजी में, या तो DNB करता है या तो डिप्लोमा DMRD इन रेडियोलॉजी करता है, वो कर सकता है, एज ए सोनोलॉजिस्ट वर्क करता है। दूसरा सोनोलॉजिस्ट जो लोग केवल MBBS करके और 6 मंथ्स की कोई ट्रेनिंग करके वो लोग सोनोग्राफी करते हैं, ये लोग रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, लोग सोनोलॉजिस्ट होते हैं, केवल सोनोग्राफी के लेवल पे डील करते हैं ये। हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स की अल्ट्रासाउंड होती हैं, क्या क्या डिटेक्ट किया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी में लिए, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।